हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार भी स्वस्थ होंगे। 12th एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से हो रही होगी। आप लोग रात दिन एक किए होंगे। इससे पहले डिफरेंशिएशन का हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़े हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट को बताया गया है, और आज हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को हम लोग पढ़े थे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों पर गर्व है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के अगले पार्ट के लिए। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल को पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रूल को पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट रूल है क्या? जैसे कोई भी डिफरेंशिएशन अगर दो प्रोडक्ट फंक्शन में आ जाए, प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो, जैसे x साइन x अगर आ जाए, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल को हम लोग यहां पर लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या है, इसको पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्ट रूल कहते किसको है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? देखिए, मान लिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, और इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले एक फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट मानकर इसको बाहर करेंगे, u को बाहर कर दिए, और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे dv अपॉन dx प्लस, फिर प्लस नहीं, दूसरे फंक्शन को बाहर करेंगे तो v को बाहर करेंगे। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे du अपॉन dx। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल लगाकर दो फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें हम लोग क्या सीखे कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होगा तो एक फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस साइन देंगे, फॉर्मूला का प्लस, दूसरे फंक्शन को फिर बाहर करेंगे, अब पहले का डिफरेंशिएशन। जैसे कई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड, क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड dy बाई dx का वैल्यू निकालिए, और क्वेश्चन ये है फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल, और दिया हुआ है x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले लैंग्वेज जो चलते थे लिखते थे उसको लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग दोनों तरफ क्या लगाते थे? d अपॉन dx, तो उसको लगा दीजिए। यहां लगाएंगे dy अपॉन dx, इधर भी लग जाएगा dx साइन x अपॉन dx, ये हम लोग लगा दिए। अब हम लोग जो रूल पढ़े उस रूल से चलेंगे। रूल क्या पढ़े? एक फंक्शन को हम लोग बाहर करेंगे, तो एक फंक्शन को हम लोग बाहर कर रहे हैं, तो एक फंक्शन है x को हम लोग क्या किए बाहर, तो x, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो d साइन x अपॉन dx प्लस, फिर क्या करेंगे? दूसरे फंक्शन को बाहर करेंगे, तो दूसरा फंक्शन मेरा हो गया साइन x, फिर पहला का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx। यहां पर हम लोग फिर लिखेंगे x बाहर है, उसको जैसे का तैसे छोड़ दिए, और साइन x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, cos x, तो cos x लिख दिए, प्लस फिर साइन x और dx बाई dx कैंसिल होकर आ गया 1, तो 1 दिए। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर होगा x cos x
प्लस साइन एक्स, और यही मेरा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये x है, यहां पर ये x है, ये साइन एक्स है, यहां पर लिखेंगे साइन एक्स, साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा चलते हैं, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर दिया हुआ है y बराबर e टू द पावर x आई इंटू tan x, यहां भी देखिए दो फंक्शन है e टू द पावर x और tan x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां से हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, यहां क्या हो जाएगा d e टू द पावर x tan x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा dx। पुनः हम लोग उस रूल पे चलते हैं। प्रोडक्ट रूल का ही मतलब होता है कि दो फंक्शन किस में हो, प्रोडक्ट में हो। तो यहाँ एक फंक्शन हो गया e टू द पावर x, दूसरा फंक्शन हो गया tan x, प्रोडक्ट में है। तो एक फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर करेंगे, तो हम लोग एक फंक्शन को बाहर किए e टू द पावर x d tan x बटा dx, फिर फॉर्मूला का प्लस देंगे, फिर क्या लिखेंगे tan x को बाहर किए d e टू द पावर x अपॉन dx। अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e टू द पावर x, tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x दे दिए, फिर प्लस आ गया, फिर क्या देंगे tan x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x, इसलिए e टू द पावर x लिख दिया। अब दोनों टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन क्या आएगा e टू द पावर x कॉमन, यहां क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, अब प्लस क्या हो जाएगा tan x, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोग 100% समझ रहे होंगे कैसे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए स्क्रीन पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन बहुत तरह का हो सकता है, जैसे ये फंक्शन है y बराबर log x इंटू tan इनवर्स x, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग चल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां बोलिए dy अपॉन dx बराबर, यहां लिखेंगे d log x इंटू tan इनवर्स x, और नीचे हो जाएगा dx बराबर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, तो log x को कर दिए पहला u, तो u को हम लोग बाहर कर दिए d tan इनवर्स x अपॉन dx प्लस, अब यहां से क्या लिखेंगे, सेकेंड को बाहर करेंगे, तो tan इनवर्स x d log x बाई dx। अब क्या लिखेंगे, यहां पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, log x, और यहां tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या लिखेंगे प्लस tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x, और log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, ये लिख दिए। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहां क्या होगा tan इनवर्स x बटा x, ये हो गया मेरा dy बाई dx, ये हो गया dy बाई dx। इस टाइप से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, प्रोडक्ट का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे, y बराबर दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, जैसे sec x आई इंटू ई टू द पावर x,
अगर दिया हुआ है तो दो फंक्शन है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाते हैं, तो dy बाई डी एक्स लगाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर, यहां भी लगा दीजिए डी सेक एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, अब बटा क्या हो जाएगा dx। यहां से क्या लिखेंगे, एक फंक्शन को u, एक को बाहर कीजिए, तो इसको हम बाहर कर रहे हैं, तो सेक एक्स फिर v का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x अपॉन dx, अब प्लस, अब दूसरे फंक्शन को बाहर करेंगे तो ये u था ये v था, तो इसको बाहर कीजिए, तो e टू द पावर x डी सेक एक्स अपॉन dx। चलिए यहां से हम लोग लिखेंगे सेक एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाहर है, बाहर कर दिए, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं बेसिक फॉर्मूला में, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स आई इंटू टैन एक्स। अब हम लोग को दो टर्म मिला, इन दो टर्म में देखा जाए कि हम लोग को क्या कॉमन आ रहा है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहां पर आएगा कॉमन ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स और सेक एक्स भी कॉमन आएगा, तो सेक एक्स ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा, ये दोनों कॉमन हो गया, बाहर हो गया, तो दोनों कॉमन है, तो यहां क्या बचा 1 प्लस, और यहां पर ई टू द पावर एक्स सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा टैन एक्स, और ये मेरा हो गया dy बाई डी एक्स, इसलिए लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस टैन एक्स। ये मेरा आंसर हो गया, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये पूरा उम्मीद है मुझे, आप लोगों पर पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रोडक्ट रूल सीखे होंगे, इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन फॉर्मूला, इससे आगे हम लोग को पढ़ना है डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला में हम लोग को क्या पढ़ना है ये पहले हम लोग देखेंगे। डिवीजन फॉर्मूला में हम लोग को दो फंक्शन रहेगा और दोनों फंक्शन डिवाइड में रहेगा, दो फंक्शन होगा, दोनों फंक्शन किस में रहेगा डिवाइड में होगा। जैसे कहीं पे रहता कि साइन एक्स अब बटा में रहता ई टू द पावर एक्स, इसको हमको अगर डिफरेंशिएट करना होता तो कैसे करते, उसी टाइप से दो फंक्शन को हम लोग ले रहे हैं u बाई v, और इसका हमको डिफरेंशिएट करना है u बाई v का। तो देखिए इस फंक्शन को हम लोग याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, ऊपर में न्यूमरेटर में जो रहेगा उसको u कहेंगे, फिक्स हो गया, प्रोडक्ट वाली बात नहीं है, ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा उसको u कहेंगे, अब बटा में रहेगा उसको v कहेंगे। तो u बाई v का हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, जब हम लोग चेन रूल पढ़ लेंगे तो इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे क्यों आता है। तो u बाई v का डिफरेंशिएशन होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स, अब पूरे का होल v स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डिवीजन फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला। इस टाइप से हम लोग डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब क्वेश्चन रहेगा कैसे, इसको हम लोग याद कर लेंगे कि कैसे हम लोग बना रहे हैं। अब क्वेश्चन रहता कि फाइंड dy अपॉन dx, ये रहता कि डिवाइड वाले का dy बाई dx निकाला है। तो क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन डाल रहे हैं, रहता कि y बराबर x बटा साइन x, इसको हमको डिफरेंशिएट करना होता। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कैसे यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिखते डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां क्या लिखेंगे dy अपॉन
dx बराबर dx बाई साइन x अब बटा क्या होगा dx। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, कहीं भी दो फंक्शन होगा डिवाइड में होगा तो न्यूमरेटर को कहेंगे हम लोग u, तो यहां पर हम लोग इसको क्या कहेंगे u और नीचे वाले को क्या कहेंगे v। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को बैठाने का कोशिश करेंगे। हम लोग इसमें फिक्स मानते हैं, न्यूमरेटर में होगा अर्थात ऊपर में होगा उसको कहेंगे u और डिनोमिनेटर में होगा उसको कहेंगे v। तो इस बेसिस पर u हो गया x और v हो गया साइन x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो u और v है, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर रख देंगे। तो देखिए पहले v है तो v के जगह पर क्या है साइन x, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन x, साइन x हो गया v के जगह पर। फिर क्या है u का डिफरेंशिएशन, तो u क्या है x, तो dx अपॉन dx हो गया। फिर फॉर्मूला का क्या लिखेंगे माइनस u, तो u देखिए क्या है x, तो x लिख दिए। फिर क्या है v का डिफरेंशियल ऑफ v, तो v के जगह पर मेरा क्या है साइन x, यहां पर लिखेंगे d साइन x अपॉन dx। होल सब के बटा में क्या लिखाएगा v स्क्वायर, v के जगह मेरा क्या है साइन x, यहाँ पर साइन x और इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला पर बैठा दिए। फॉर्मूला पर बैठाने के बाद अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो साइन x और dx बाई dx 1 माइनस x इंटू साइन x का डिफरेंशियल हम लोग क्या जानते हैं, साइन x का डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब पूरे का होल क्या हो जाएगा साइन x इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं और dy अपॉन dx बराबर साइन x माइनस x cos x और सब के बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो गया लेकिन और सिंप्लीफाई करके कहीं आंसर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे लगाएंगे, यहां लिखेंगे साइन x डिवाइड क्या करेंगे साइन स्क्वायर x माइनस x cos x बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। यहां देखिए एक साइन x से एक साइन x कट गया, एक बच गया, यहां पर क्या लिखेंगे 1 बाई साइन x माइनस यहां क्या हो जाएगा x cos x अब बटा दो साइन x है, दोनों को अलग अलग हम लोग कर दिए। यहाँ पर साइन x है तो साइन x को हम लोग अलग कर दिए, दोनों साइन x को लिख दिए, यहाँ हो जाएगा साइन x। यहाँ पर लिखेंगे साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है कॉसेक, यहाँ कॉसेक x माइनस x कॉस बटा साइन, ये देखिए कॉस बटा साइन को क्या लिखेंगे कॉट x इंटू यहाँ साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉसेक x। यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक x कॉमन हो गया तो कॉसेक x को कॉमन कर दिए, यहां पर 1 माइनस x कॉट x और यही मेरा हो गया dy अपॉन dx और यही मेरा हो गया उत्तर आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी छात्रों को अच्छी तरीका से ये डिवीजन फॉर्मूला लगाने समझ में आया होगा। अगर किसी छात्र को थोड़ा सी परेशानी है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कैसे हम लोग डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर e टू द पावर x अपोन है log x डिफरेंशिएट करना है मींस dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। यहां बोलिए क्या लिखेंगे d e टू द पावर x अपॉन log x
और होल क्या हो जाएगा नीचे, dx। चलिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि u बाई v का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल ऑफ u बाई v, डिफरेंशियल ऑफ u बाई v क्या होता है, v du बाई dx माइनस u dv अपॉन dx, अब पूरे का होल v स्क्वायर। यहां पर हम लोग करते क्या कि न्यूमरेटर को u कहते हैं, न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v, तो यहां पर न्यूमरेटर की जगह पर है ये e टू द पावर x, इसलिए इसको कहेंगे u और इसको कहेंगे v। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पर बैठाते हैं u अपॉन v का, तो v के जगह पर लिखिए log x, तो log x du u e टू द पावर x अपॉन dx, फार्मूला का माइनस u, तो u के जगह पर e टू द पावर x इंटू dv अपॉन dx, तो v का डिफरेंशिएशन तो d log x अपॉन dx, अब पूरे का होल बटा हो जाएगा v स्क्वायर, v के जगह पर log x और इसका होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ा के हम लोग तोड़ते हैं, यहां से क्या लिखेंगे बोलिए, log x e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, और log x डिफरेंशियल ऑफ log x का डिफरेंशियल 1 बाई x, और होल बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, log x और इसका होल स्क्वायर। आगे हम लोग चलते हैं, यहां से लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर, ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x, यहां पर क्या हो जाएगा x log x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ठीक है। डिवाइड में बटा में 1 है, इसलिए उल्टेंगे तो नीचे आ जाएगा log x और इसका होल स्क्वायर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर, dy अपॉन dx बराबर, दोनों टर्म में कॉमन क्या है e टू द पावर x, तो यहां क्या हो जाएगा x log x माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा x log x और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा dy बाई dx का वैल्यू, और ये हम लोग निकालेंगे dy बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफरेंशियल का और क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर, मेरा था क्वेश्चन नंबर, अभी कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 2, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, अगर दिया है y बराबर दिया है ऊपर में log x इंटू ई टू द पावर x, और नीचे में दिया है x स्क्वायर, नीचे में दिया है x स्क्वायर, हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग देखिए लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे d log x e टू द पावर x, अब बटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अब बटा में सबका लिखेंगे dx। डिफरेंशिएट करना है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर वाले न्यूमरेटर होते हैं जिसको क्या कहते हैं u, और नीचे वाले को v। तो सबसे पहले हम लोग u बाई v के फॉर्मूला पर पुट करेंगे, जो फॉर्मूला बताया गया। तो देखिए फॉर्मूला में क्या होता है v के जगह क्या है x स्क्वायर, du का डिफरेंशिएशन, तो मेरा u के जगह उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा log x e टू द पावर x
बटा dx, v du बाई डी एक्स माइनस u, तो u के जगह पर log x e टू दी पावर x u, फिर किसका डिफरेंशिएशन v का, तो d एक्स स्क्वायर, v के जगह क्या है एक्स स्क्वायर बटा dx। अब पूरे के बटा में हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, बराबर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर अब देखेंगे, फिर हम लोग को आ गया यहाँ पर प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि किसी एक को कांस्टेंट ट्रीट करके बाहर करेंगे, तो इसमें से एक को बाहर करें इसलिए ब्रैकेट दे दिए log x और d e टू दी पावर x अपॉन dx। अब प्लस अभी इसी में है, ये प्रोडक्ट रूल में भी चल रहे हैं u dv अपॉन dx, अब प्लस होता है v du अपॉन dx, तो ये हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पर log x को बाहर किए, e टू दी पावर x का डिफरेंशियल निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस e टू दी पावर x को बाहर किए, यहाँ पर d log x का डिफरेंशियल निकाल रहे हैं, ब्रैकेट बंद, और फिर माइनस log x e टू दी पावर x, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, यानी x के पावर n का, जो बेसिक बात बताया गया है। अब बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, होल बटा में x टू दी पावर 4। अब चलिए आगे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ बोलिए log x e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x बाहर है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ब्रैकेट बंद, अब माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 2x e टू दी पावर x log x ऊपर हो गया, और सब के होल बटा में क्या लिखेंगे x टू दी पावर 4। यहां से हम लोग आगे चलेंगे, आगे यहां से चलेंगे, फॉर्मूला हम लोग समझ गए कैसे यूज हो रहा है, आगे चलेंगे तो यहां से देखिए हम लोग लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, यहां बोलिए इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या होगा e टू दी पावर x, ब्रैकेट यहां क्या बचा log x, यहां बचा प्लस क्या हो गया 1 बाई x अब माइनस 2x e टू दी पावर x log x, और सब के होल बटा में क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4। इस टाइप से हम लोग इसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे कि कैसे हो रहा है, इस टाइप से हम लोग निकालेंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। और सॉल्यूशन करना होगा तो और भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी छात्रों को ये दोनों रूल बहुत बेटर तरीका से, बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग मेहनत कीजिए, जोरों शोर से तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल को पढ़ेंगे। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड का क्वेश्चन होंगे, 12th क्लास बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, वे चेन रूल पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल भी है, कैसे लगाएंगे और कैसे हम लोग बेसिक फार्मूला को यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन को निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल का हम लोग अध्ययन करेंगे।